अस्सलामुअलैकुम क्लास 2 सबक अब क्या करें ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, और इस क्लास में हमने उसके जो हैं वो आपको अल्फाजमानी करवाया। अल्फाजमानी करवाने के बाद अब मैं इसके सवाल जवाब जो है इसको मैंने आपको करवाया। सवाल नंबर 1 मैंने बताया था, अली और उस्मान क्यों उदास थे। अली और उस्मान इसलिए उदास थे इसलिए कि उनका टीवी जुम्मे के दिन ठीक होकर आएगा, इसलिए वो उदास थे कि वो इतने दिन क्या करेंगे। सवाल नंबर 2 था, दोनों ने छत पर जाकर कौन सा खेल खेला। दोनों ने छत पर जाकर कौन सा खेल खेला। दोनों ने छत पर जाकर क्रिकेट का खेल खेला। सही है। ये 2 सवाल आप अपनी कॉपी पे करेंगे। सबक के टाइटल बनाने के बाद अल्फाज जुमले लिखेंगे। अल्फाज जुमले के बाद ये 2 सवाल करेंगे। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। ये स्क्रीनशॉट मैं आपको लेक्चर के साथ दे दूँगी। और अब हम किताब पे चलते हैं। किताब की एक सरगर्मी है मारूजी सवालात की, वो करवाऊँगी। वो आपने कॉपी में करनी होगी और फिर बाकी सवालात कल की क्लास में मैं आपको करवाऊँगी। ठीक है बेटा, सबकी समझ में आ गया। सवाल दोनों समझ में आ गया। अली और उस्मान क्यों उदास थे, इसलिए कि उनका टीवी जुम्मे के दिन ठीक होकर आएगा, इसलिए वो उदास थे कि अब हम क्या करेंगे। और दूसरा सवाल था, दोनों ने छत पर जाकर क्या खेला। दोनों ने छत पर जाकर क्रिकेट का खेल खेला। अब हम किताब पर आते हैं। किताब का सफ़ा नंबर 103। सही है, ये आपकी किताब का सफ़ा नंबर 103 जो है, ये हम इसकी में मारूजी खाली जगह करेंगे। यह आपकी किताब में सफ़ा नंबर 103 आपको नज़र आ रहा है, ये करेंगे। और इसमें क्या है, पढ़िए और रंग भरिए। दुरुस्त जवाब के दायरे में रंग भरिए और खाली जगह में लिखिए। याद रखिए, सिवाय जुमरात के तमाम दिनों के नाम मुज़क्कर हैं। जुमरात का नाम मुअन्नस है और बाकी तमाम दिन जो हैं पीर से लेकर जुम्मे तक जो दिन हैं, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, ये मुज़क्कर हैं और सिर्फ जुमरात के दिन को मुअन्नस बोलते हैं। सही है। पहली खाली जगह क्या है, अली और उस्मान डैश देख रहे थे। क्या देख रहे थे, बाहर देख रहे थे, टीवी देख रहे थे, खेल देख रहे थे। तो हमने सबक पढ़ा है, तो हमें सबक में क्या पता चला है, अली और उस्मान टीवी देख रहे थे। तो हम टीवी के दायरे में सर्कल करेंगे। सही है, ब्लू कलर से ये सर्कल करेंगे। मेरे पास ब्लैक है इसलिए मैं ब्लैक से कर रही हूँ, आप लोग ब्लू से करेंगे। अली और उस्मान टीवी देख रहे थे। सही है। फिर दूसरी खाली जगह है, पीर के बाद डैश का दिन आता है। पीर के बाद क्या आता है, बुध आता है, मंगल आता है या जुमेरात आता है। पीर के बाद क्या आता है, पीर मंगल आता है। तो हम मंगल में फिर दायरा बनाएंगे, दायरे में कलर करेंगे मंगल के और खाली जगह में लिखेंगे मंगल। मंगल आ गया, मंगल। तीसरी खाली जगह है, पीर से पहले डैश का दिन आता है। जुम्मे का दिन आता है, हफ्ते का दिन आता है, इतवार का दिन आता है। पीर से पहले क्या होता है, जुम्मा होता है, हफ्ता होता है, इतवार होता है, इतवार होता है। तो इतवार में हम सर्कल करेंगे, सर्कल में रंग भरेंगे इतवार के और डैश में लिखेंगे इतवार। इसके बाद चौथी है खाली जगह, कल जुम्मा डैश। कल जुम्मा थे, कल जुम्मा थी, क्या कल जुम्मा था। तो जुम्मा क्या है, मुज़क्कर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, था। कल जुम्मा था। फिर क्या आ रहा है नंबर 5, कल जुमेरात था, कल जुमेरात थी या कल जुमेरात थे। तो कल जुमेरात थी। सही है। ये खाली जगह आपने ये 2 सवालों के बाद ये खाली जगह करनी है। और देखें, था के ऊपर आपने सर्कल पे आपने कलर करना है।
जिस तरह आपने बाकी सर्कल पे कलर किया है इस तरीके से आप इस पे करेंगे। और कल जुम्मा था, जुम्मे पे भी करेंगे। कल जुम्मा था और कल जुमेरात थी। जुमेरात क्या है? मुज़क्कर है, तो ये हमने गलत किया है, इसको हम मिटा देंगे। जुमेरात थी पे करेंगे। सही, कल जुमेरात थी, ये सही है। था जो है गलत है। जुमेरात क्या है? मुज़क्कर नहीं है, मुअन्नस है। लिखा है ना, याद रखिए, सिर्फ जुमेरात के तमाम दिन मुज़क्कर हैं और जुमेरात मुअन्नस है तो थी आएगा और था नहीं आएगा। ये गलत मैंने किया था, ये लिखेंगे नहीं कि आपकी समझ में ये बात आती है नहीं आती। ये सही, ये क्या है? जुमेरात था, जुमेरात थी। जुम्मा था, पीर था, इतवार था, मंगल था। सही है। बात समझ में आ गई सब बच्चों के? ये आपने कॉपी में करना है और सवाल जवाब जो 1-2 करवाए हैं ये आपने इस सबक अब क्या करें में ये काम करना है। सही है। ये 2 काम आपने करने हैं, यही आपका होमवर्क है। अलग से मैं डायरी नहीं दे रही आपको, आपने इसको इसी तरीके से करना है। सही है। आखिरी वाले में कल जुमेरात थी आएगा, इसमें था नहीं आएगा, इसलिए मैंने इस पे क्रॉस का निशान लगा दिया। थी सही है, थी के ऊपर मैंने टिक लगाया है, बाकी सब सही है। आ गई बात समझ में सब बच्चों के? इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको लेकर यूँ करके भेज रही हूँ। सब बच्चों की समझ में आया किस तरीके से काम करना है? आपने पहले क्या करना है, सबक अब क्या करें का टाइटल बनाना है, उसमें खिलौने बनाने हैं। जैसे ये बना हुआ है, ट्रेन बनी हुई है, आप इस तरह ट्रेन बना सकते हैं। सर्कल बना के सबक का नाम लिखेंगे अब क्या करें, और इस तरह दायरा बनाकर आप ट्रेन बना सकते हैं। फिर उसके बाद सामने वाले पेज पे आप अल्फाज के मानी लिख के, जो मैंने अल्फाज मानी करवाए हैं लेक्चर में, वो आप उतारेंगे। अल्फाज मानी के बाद अगले पेज पर सवाल जवाब की हेडिंग डालेंगे और 2 सवाल जो मैंने आपको लिखवाए हैं ये वाले, अली उस्मान क्यों उदास थे? इसलिए क्योंकि उनका टीवी ठीक होने के लिए गया था और वो जो है जुम्मे को आना था, इसलिए वो उदास थे। दूसरा, दोनों ने छत पर जाकर कौन सा खेल खेला? दोनों ने छत पर जाकर क्रिकेट खेला। और बाकी के सवाल जो है वो मैं कल की क्लास में करवाऊंगी, 3 सवाल, और उसके आगे के सवाल फिर उसकी अगली क्लास में। और फिर मैंने आपको किताब में मारूजी खाली जगह करवाई, जिसमें आपने खाली जगह को फिल करना है और उसके ऑप्शन के ऊपर आपने सर्कल में कलर करना है। कलर आपने ब्लू पेंसिल से करना है और जो लफ्ज़ है उसके साथ वो आपने खाली जगह में लिखना है ब्लू पेंसिल से। आ गई बात समझ में सब बच्चों के? इस तरीके से आप ये काम करेंगे। टाइटल बहुत खूबसूरत सा बनाएंगे, खिलौनों की तस्वीर बनाएंगे। जैसे आप जो है कार बना सकते हैं, ट्रेन बना सकते हैं और ट्रक बना सकते हैं, और जो है जो बच्चों को गाड़ियाँ बनानी आती हैं, रिक्शा बना सकते हैं, माचिस से, डिब्बे से, इस तरीके से जैसे चीज़ बना सकते हैं। इस तरह आप बनाकर इसको करेंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं बहुत सारे काम करते हैं। जब उनका दिल चाह रहा होता है तो वो बड़ी बड़ी चीज़ें बना लेते हैं फालतू चीज़ों को जमा करके। सही है। इसी तरीके से आपने भी ये काम इस तरीके से करना है। और जो आपको अलग से मैं डायरी नहीं दे रही, आपने यही काम जो है सबक का करना है। और ये जो सबक इससे पहले जो मैंने सबक करवाया था, हमारे कौमी शायरी, यहाँ तक का काम सब बच्चों का कंप्लीट होना चाहिए। और मंडे वाले रोज़ जिस बच्चे को कॉपी चेक करवानी है वो स्कूल में कॉपी लेके आ जाए और उसको उसी दिन चेक होके मिल जाएगी, या फिर अगले दिन उसको कॉपी जो है चेक हुई भी मिलेगी। सही है। तो आप लोग जो है अपने काम को यहाँ तक हमारे कौमी शायर तक का सारा काम हर बच्चे का कंप्लीट होना चाहिए। कोई बच्चा मुझे ये ना कहे कि हमारे पास ये काम नहीं है, वो काम नहीं है, तो ऐसा मैं किसी का भी नहीं सुनूंगी। अगर मैं किसी का सुनूंगी तो फिर मैं उसको बहुत डांटूंगी। इसलिए सब बच्चे जो है ना बहुत केयरफुली अपने काम को कंप्लीट रखें और अपना काम कंप्लीट करके
जो है अगले दिन अपनी कॉपीज़ स्कूल में पहुंचाएं, ताकि मैं चेक करके आपकी कॉपीज़ आपको रिटर्न करूं और आपका काम जो है वो टाइम टू टाइम चेक होता रहे। ठीक है क्लास। और अब आपका लेक्चर नंबर 6 जो है यहाँ पर ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़ क्लास। अस्सलामुअलैकुम क्लास 2 उर्दू के छठे लेक्चर के साथ मैं आपकी टीचर मिस नाज़नीन आपके साथ हूँ। आपको अपनी किताब गिनर नज़र आ रही है। किताब गिनर को खोलें और इसका सबक नंबर अब क्या करें ये आपने खोलना है। सफ़ा नंबर 102 और 103। लास्ट क्लास में वेडनेसडे की क्लास में मैंने आपको सबक अब क्या करें पढ़ाया था और इसकी बुलंद ख़वानी की थी और आपको कहा था कि इसको आप पढ़ कर आइएगा और इसका टाइटल पेज बनाइएगा। इसमें टाइटल पेज में आप अपने खिलौने बना सकते हैं, गाड़ी, रिक्शा, बस, टैक्सी, कार, जो कुछ भी चाहें आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। सही है। ये मैंने कहा था सब बच्चों ने ऐसा किया होगा। सबक अब क्या करें आपने पढ़ा होगा। सही है। आज की क्लास में टाइटल पेज के बाद हम क्या करेंगे, मैं आपको इसके अल्फाज मानी करवा रही हूँ। सही है। मैं सवाल लिख रही हूँ, अल्फाज के मानी लिखिए। सही है। पहले मैं मानी करवाऊंगी और उसके बाद इसके सवाल जवाब करवाऊंगी। अल्फाज मानी 5 अल्फाज करवाऊंगी और 5 मानी करवाऊंगी। पहला लफ्ज़ है खलाई शटल। खला यानी हवा में चलने वाली, खला यानी हवा चलने वाली गाड़ी को कहते हैं हवाई शटल। सही है। इसे उड़न खटोला भी बोलते हैं और इसको हवाई शटल भी बोलते हैं। फिर दूसरा लफ्ज़ है रेलवे लाइन। रेलवे लाइन क्या होती है? रेलवे लाइन होती है लोहे की पटरी, लोहे की पटरी जिस पर रेल चलती है, लोहे की पटरी होती है ये। सही है। जहाँ पे आप कभी रेल में किसी को सवार करने गए होंगे या कहीं जा रहे होंगे कराची से बाहर, लाहौर, इस्लामाबाद, तो आप रेल में बैठे होंगे तो रेल जिस पे चलती है वो लोहे की पटरी होती है, उसे रेलवे लाइन बोलते हैं। सही है। फिर क्या लफ्ज़ है इसके अंदर? डीज़ल। डीज़ल किसे कहते हैं? पेट्रोल को। डीज़ल पेट्रोल। पेट्रोल होता है, डीज़ल होता है पेट्रोल। और फिर क्या होता है? कोयला। कोयले कहते हैं लकड़ी को जलाकर हासिल किया जाता है, जिसे लकड़ी को दरख्त की लकड़ी को जलाकर हासिल किया जाता है। हासिल किया जाता है। ऊपर मैंने है ऊपर लिख दिया।
लकड़ी को जलाकर हासिल किया जाता है। जैसे लकड़ी का तना काटा, उसके ऊपर आग लगाई और जब वो जल जाता है तो उसमें से कोयला हासिल होता है। सही है, लकड़ी को जलाकर हासिल किया जाता है। और वैसे ये ज़मीन के अंदर भी होता है कोयला, कोयले की कानें होती हैं, उसमें से भी कोयला निकलता है। और वैसे जो है लकड़ी को जलाने से भी कोयला जो है वो हासिल किया जाता है। सही है, ये आपने 4 अल्फाज मानी इसके लिखने हैं। पहला है खलाई शटल। खलाई शटल कहते हैं खला यानी हवा में चलने वाली गाड़ी। दूसरा है रेलवे लाइन, लोहे की पटरी को कहते हैं। डीजल पेट्रोल को कहते हैं। और चौथा कोयले, लकड़ी को जलाकर हासिल किया जाता है। ये मादनियात भी होती है और लकड़ी को जला के भी ये हासिल किया जाता है। सही है, समझ में आई आपके? इसको आपने कॉपी में कर लेना है। इसके बाद जो है वो मैं आपको सवाल जवाब करवा रही हूँ। 3 सवाल करवाऊँगी आज के, और बाकी सवाल जो है अगली क्लास में करवाऊँगी। कोई बात समझ में आपके ना आई हो तो आप ग्रुप में इसको क्लास के लेक्चर के बाद आप इसको पूछ सकते हैं। ये मैं मिटा रही हूँ और सवाल जवाब की हेडिंग डालेंगे अगले सफ़े के ऊपर। सही है, आप सवाल जवाब की हेडिंग डालेंगे। और पहला सवाल क्या है इसका? अली उस्मान क्यों उदास थे? क्यों उदास थे? सवाल नंबर 1 है, अली और उस्मान क्यों उदास थे? सवाल लिखेंगे, इसका सवाल निशान डालेंगे। अली और उस्मान क्यों उदास थे? जवाब इसका ये है कि अली और उस्मान इसलिए उदास थे कि उनका टीवी इसलिए उदास थे इसलिए कि इनका टीवी जुम्मे के दिन ठीक होकर आना था। इनका टीवी जुम्मे के दिन ठीक होकर आना था आएगा, इसलिए वो उदास थे। इसलिए कि उनका टीवी जुम्मे के दिन ठीक होकर आएगा, इसलिए वो उदास थे। ये इनका पहले सवाल का जवाब है। और अब मैं आपको इसका दूसरा सवाल लिखवा रही हूँ।